ये बात पूरी तरीके से सिद्ध कर दूंगा, पूरी यकीन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कि हमारा खून और बहुजनों का खून कहीं ना कहीं से एक है। हमारे पूर्वजों ने कुछ कहा है कि एक ईश्वर के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद। एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद। तेरा मेरा खून का रिश्ता मैं भी सोचूं, तू भी सोच। जिन्हें आप अक्सर बहुजनों के मंच पे देखते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ये बहुजनों की आवाज़, बहुजनों को एक मनोरंजन के रूप में जो गाना देते हैं। हमने कई सारे रैलियों में भी देखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रचार प्रसार भी करते हैं। जानेंगे किस तरीके से इन्होंने गाना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया। पहले तो आपका परिचय सर। मेरा नाम गुलाम किबरिया है जी। अम्बेडकर नगर की धरती से, अम्बेडकर नगर से आया हूँ। सुरक्षित विधानसभा है आलापुर, पहले जहांगीरगंज थी, अब आलापुर हो गई है। माननीय बहन जी का कर्म क्षेत्र रहा है। माननीय बहन जी हमारे वहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, विधानसभा का जहांगीरगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं। लोकसभा का चुनाव अम्बेडकर नगर से लड़ चुकी हैं, चूँकि अम्बेडकर नगर की जननी हैं, जनक हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी। और तकरीबन ये शौक़ नहीं, शौक़ तो बचपन से था, लेकिन प्रेरणा मिली समाज से। और चूँकि हम लोग तो बहुत पहले से इसी बात को मानते हैं कि सब बराबर हैं, सब इंसान हैं, सबको इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, ये जानना चाहिए, क्योंकि जब आप गाते हैं तो लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, आपकी एक एक शब्दों पर गौर करते हैं। ये कब से आपको लगा कि बहुजनों के लिए भी गाना चाहिए, बहन जी के लिए गाना चाहिए? आप अभी नमो बुद्धाय जय भीम भी कर रहे थे, नमो बुद्धाय भी कर रहे थे। क्या आपके इस्लाम वाले कभी विरोध नहीं करते आपका? इस्लाम क्यों विरोध करेगा? क्योंकि वो हमेशा जो है वो चाहते हैं कि मेरा बंदा किसी और मंच से जाके किसी और धर्मगुरु का नाम ना ले। ये गलतफहमी है आप लोगों की, और बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है। गलतफहमी थी नहीं, क्योंकि इस्लाम प्यार और मोहब्बत, अखुवत और किरदार से फैला है, और बड़ी मशक्क़तों के बाद हम लोगों तक आया। और इस्लाम ने हमेशा ये कहा है कि गिरे हुए लोगों को उठाइए, जो बिखरे हैं उनको इकट्ठा करिए, और बिखरे लोगों को इकट्ठा करके जब आप गुलदस्ता बना लेंगे तो ये चमन खूबसूरत लगेगा। गाना लिखना, गाना कब से शुरू? गाना लिखता भी मैं हूँ, गाता भी मैं हूँ। कब से शुरू किया आपने? अरे ये तो मेरा बचपन से शौक़ है। मैं रफ़ी साहब का शायदाई रहा हूँ, बचपन से कुछ न कुछ गाता रहा हूँ। तालीम के दरमियान में चूँकि धार्मिक प्रोग्राम हमारे वहाँ जो होते थे, जलसे, मिलाद वगैरह, तो इसमें मैं नात पढ़ता था, नात शरीफ पढ़ता था। उसके बाद ये लगा कि लोग बिखरे हुए हैं, हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांशीराम साहब ने 84 में जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उनसे प्रेरणा मिली। उन्होंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, बहरहाल किया भी उन्होंने। आज इतने दबे कुचले लोगों को हुक्मरान बनाया, तो वहीं से ये प्रेरणा मिली कि अब कुछ करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, कुछ गाना चाहिए। अच्छा, सामने 2024 का चुनाव है, आप बहुजन के लिए गाना गाते, अगर ऑफर मिलेगा बीजेपी के लिए भी गाएं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये बात पूरी तरीके से सिद्ध कर दूंगा, पूरी यकीन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कि हमारा खून और बहुजनों का खून कहीं ना कहीं से एक है। हमारे पूर्वजों ने कुछ कहा है। मैं मरहूम अनवर जलालपुरी साहब का एक शेर मतलब आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। अनवर जलालपुरी साहब ने एक शेर कहा था कि हरदम ये आपस का झगड़ा मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा मैं भी सोचूं तू भी सोच। यहाँ तमाम सारे लोग एक बाप की हैसियत से भी हैं, कोई बच्चे की हैसियत से भी है। तो मैं इस शेर को इस तरीके से कह रहा हूँ कि घर टूटे तो आंगन आंगन दीवारें उठ सकती है, दिल टूटे तो जाने तमन्ना मैं भी सोचूं तू भी सोच। और प्यार की शबनम हर आयत में प्रेम का हम अमृत हर्ष लोग, प्यार की शबनम हर आयत में प्रेम का अमृत हर्ष लोग,
फिर क्यों इंसान खून का प्यासा मैं भी सोचूं तू भी सोच। आप किसी भी रूप में याद करिए, हम तो आदम कहते हैं, आप मनु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम एक ही बाप की संतान हैं। तो ये आखिरी शेर अनवर जलालपुरी साहब ने जो कहा था कि एक ईश्वर के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद, एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद, तेरा मेरा खून का रिश्ता मैं भी सोचूं तू भी सोच। इस्लाम ने यही कहा है और तमाम बुज़ुर्गों ने यही कहा, तमाम बुज़ुर्गों ने मशक्क़तें भी यही की है, तमाम महापुरुषों ने इसी के लिए काम किया है। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद साहब ने इसी पे काम किया है, इसी के लिए बनाए भी गए। वो ज़माना आप याद करिए कि जब पैगम्बर इस्लाम आज से 1500 साल पहले अरब की सरज़मीन पर आए, जहाँ अपनी बेटियों को लोग ज़िंदा दफन किया करते थे, वो कैसा मंजर रहा होगा। उन्होंने मोहब्बतें बांटी, प्यार बांटा, खुलूस बांटा, अपने किरदार से यहाँ तक इस्लाम को पहुँचाया। पूरी दुनिया में इस्लाम अगर पहुँचा है तो मोहब्बत, किरदार, खुलूस और प्यार से। अच्छा, अभी फिर से मेरा वही सवाल कि सामने लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव पे क्या सोचते हैं आप, क्या राय है? हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला जिस है। नेता की बात कर रहे हैं आप, उस नेता का लोग जब हम ग्राउंड पे जाते कहते हैं उस नेता का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। असल में ये उनकी सोची समझी साजिश है। आप ये बता दीजिए कि ये कहते हैं कि सपा के लोगों के पास अक्सरियत है, ताकत है। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि मुस्लिम समाज अगर आज अपने आप को सोच ले तो सपा के पास कुछ बचेगा। और बिखरे हुए लोग हैं। 39 साल इसी कांग्रेस की हुकूमत दलित और मुस्लिम समाज ने इसी हिंदुस्तान में चलाई, इसी भारत में चलाई। लेकिन आप देख लीजिए, जब ये बिखरे तो कांग्रेस आज कहाँ है, धराशायी हो गई। और मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि मौला ख़ास तौर से हमारे समाज को अक्ल दे कि वो अपने खोए हुए अधिकार को पाने के लिए दलित और मुस्लिम एक जगह इकट्ठा हो जाएं, 50% हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर किसी अच्छा, आप अपने लोगों की भी बात कर रहे हैं और ओवैसी को कटाक्ष कर रहे हैं। कभी मैंने ये नहीं कहा कि ओवैसी को कटाक्ष कर रहे हैं, लोगों की ज़बान पर है। मैं तो ये आप ओवैसी के मंचों से गाना क्यों नहीं गाते? उनके मंचों से गाना क्यों नहीं? मुझे ओवैसी साहब के मंचों से नहीं देखेंगे। हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है? देखेंगे जिस दिन वो बहन जी के साथ आ जाएंगे। जी। आप चाहते हैं कि ओवैसी जो है बहन जी के साथ? मेरी तो ख्वाहिश ही है, इसलिए कि संविधान में, पार्लियामेंट में अगर कोई संवैधानिक बातें करता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो भी बहुजन की बात करते, जय भीम जय मीम बोलते हैं। तो इससे क्या मतलब है? बहुजन समाज का ताल्लुक हितैषी है, वो भी बहुजनों के हितैषी माने जाते हैं। बहुजन समाज का ताल्लुक ही जय भीम जय मीम से है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जब खून हमारा एक है, रिश्ता एक है, तो फिर जय भीम जय मीम से क्या कोई दिक्कत किसी को अगर हो तो गलत फहमी है। चलिए, अभी समय जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगी। मंच पे हम हैं अभी, जो आपने मंच से जो अभी नज्म पढ़ी है, एक बार पढ़िएगा। हो गया। जिन्हें आप अक्सर बहुजन समाज पार्टी को जब हम कवर करते हैं उनकी रैलियों को, तो अक्सर ये बहुजन के मंच पे हमें दिखाई देते हैं। आज धम्म के मंच पे दिखाई दिए और इन्होंने जो संबोधन किया जय भीम नमो बुद्धाय का किया। बाकी क्या सोचते हैं आप लोग इस विषय पे, क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।